जय वत्सी वाले की आप सभी को। उम्मीद करती हूँ आप सब कुशल से होंगे। तो आइए आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंपासचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। पुरवा के बिहारी लाल की जय। बोलो राधा रानी सरकार की जय। मन में है बसी बस चाह यही कि नाम तुम्हारा उच्चारा करो। बिठला करके मन मंदिर में मनमोहनी रूप निहारा करूं। भर के दृग पात्र में प्रेम का जल पद पंकज नाथ पखारा करो। बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु। नित आरती भव्य उतारा करो। तुम योग्य जान बिसरा मुझे पर मैं ना तुम्हें बिसराया करूं। गुणगान करो नित ध्यान धरो। तुम मान करो मैं मनाया करूं। तेरे पद पंकज की धूली प्रभु। नित शीश पे अपने धारा करूं। तेरे प्यारों से प्यार करो मैं सदा कि तेरे चाहने वालों को मैं चाहा करूं। प्रभा के बिहारी लाल की जय। बोले राधा रानी सरकार की जय। बोलो गंगा मैया की जय। तुलसी मैया की जय। तो कल जो हम कथा पढ़ रहे थे जिसमें कि राजा उत्तम ने बिना किसी अपराध के अपनी स्त्री का त्याग कर दिया था और वहीं उसके राज्य के ब्राह्मण की स्त्री को कोई उठा कर ले गया था। तो वह ब्राह्मण राजा के पास आता है
और अनुरोध करता है कि राजा उसकी पत्नी को ढूंढ कर ला कर दे। तो जब ब्राह्मण ने कहा कि मेरी स्त्री जैसी भी है, वो मेरे धर्म और कर्म की अर्धांगिनी है, तो ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा ने स्वयं ही उसकी पत्नी को खोजने का निर्णय लिया और ब्राह्मण को आश्वासन देकर विदा करने के बाद रथ पर सवार हो चल पड़ा। वह बारी बारी से चारों दिशाओं में उस ब्राह्मणी को खोजने लगा। तत्पश्चात वह एक वन में पहुंच गया, जहां उसने एक आश्रम देखा। आश्रम में जाकर राजा ने आसन पर एक ऋषि को बैठे देखा। वह उसके समीप गया। ऋषि ने भी राजा को देखा अवश्य, लेकिन राजा को देखकर भी ऋषि ने उसका आदर सम्मान नहीं किया। उसके मनोभावों को समझकर ऋषि ने कहा कि मैं जानता हूं कि तुम राजा उत्तानपाद के पुत्र हो, मगर यहाँ क्यों आए हो? तब राजा ने कहा, हे महामुने, एक ब्राह्मण के घर से कोई उसकी स्त्री का हरण करके ले गया है। मैं उसकी खोज में आया हूं, मगर आपने ना तो मुझे अर्घ्य दिया और ना ही किसी प्रकार का आदर सत्कार किया। इसका क्या कारण है? तो ऋषि ने कहा कि राजन, तुम अर्घ्य के योग्य होते हुए भी इस समय उसके पात्र नहीं हो, क्योंकि तुमने अपनी निरपराध पत्नी का त्याग किया है। यदि स्त्री का धर्म पति कि तन मन में सेवा और उसकी आज्ञाओं का पालन करना है, तो पति का भी कर्तव्य है कि वह उसका यथोचित सम्मान करे। जहां स्त्रियों का मान होता है, वहीं देवताओं का वास होता है। इसके विपरीत जहां नारी का अपमान होता है, वहां कभी सुख शांति नहीं रह सकती। इतना सुनकर राजा का सिर लज्जा से झुक गया। वह बोला, भगवान, मेरी आपने आंखें खोल दी, अब कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। अपने से पहले मैं उस ब्राह्मण के लिए चिंतित हूँ। आप कृपा करके बताएं कि उस ब्राह्मण की स्त्री को कौन हरण कर ले गया है और इस समय वह कहां और किस दिशा में है। तब ऋषि ने ध्यान लगाकर बताया कि राजन, अदिति का बलाक नामक राक्षस पुत्र उस ब्राह्मणी को हर कर ले गया है और उसने उसे उत्पलावर्त वन में रखा हुआ है। अब तुम उसे ढूंढकर ब्राह्मण से उसका मिलन कराओ। यह सुनकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया और रथ पर सवार होकर उत्पलावर्त वन में जा पहुंचा। वन में उसकी दृष्टि एक स्त्री पर पड़ी, जो एक वृक्ष के नीचे बैठी बिल्व पत्र खा रही थी। उसका रंग, रूप और नयन अक्ष ठीक वैसे ही थे जैसे कि उस ब्राह्मण ने बताए थे। इसीलिए देखते ही राजा ने पहचान लिया कि यही उस ब्राह्मण की स्त्री है। उसके निकट जाकर अपनी शंका के समाधान हेतु राजा ने पूछा, हे कल्याणी, तुम कौन हो और इस वन में क्यों आई हो? तो उसने कहा, हे राजन, मैं अति रात्र की पुत्री और विलास पुत्र की पत्नी हूँ। मैं अपने घर में सो रही थी कि बलाक नामक एक राक्षस ने मेरा हरण कर लिया और यहाँ ले आया। यहाँ लाने के बाद ना तो उसने मुझे किसी प्रकार का कष्ट दिया और ना ही मेरा सतीत्व नष्ट करने की चेष्टा की। इतना होने पर भी हे राजन, मैं अपने पति के वियोग के कारण दुखी हूँ। तब राजा ने पूछा कि वह राक्षस कहाँ गया है। ब्राह्मणी ने राक्षस का ठिकाना बता दिया। तब राजा उस स्थान पर पहुंचा और उसे देखते ही राक्षस उसके चरणों में गिर पड़ा और बोला, राजन, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब राजा तनिक क्रोध दर्शाते हुए बोला कि अरे दुष्ट, तू उस ब्राह्मणी का हरण करके क्यों लाया? क्या तू उसके साथ विवाह करना चाहता है? वह तो अत्यंत कुरूपा है, और यदि तू उसे खाने की इच्छा से लाया है तो भी बता। तब राक्षस बोला, राजन, मेरे घर में अनेक रूपवती अप्सराएं हैं और उनके अतिरिक्त मैंने कभी किसी स्त्री से भोग की इच्छा नहीं की और ना ही मैं मांस भक्षण करता हूँ। मैं तो इस योनि में पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ,
इस ब्राह्मणी के हरण का कारण यह है कि इसका पति राक्षसों को मारने का मंत्र जानता है। जब हम यज्ञ का अन्न ग्रहण करने जाते हैं तो वह हमें भगा देता है, क्योंकि अधिकांश यज्ञों का आचार्य वही बनता है। इसी कारण उसे दुखी करने के उद्देश्य से मैं उसकी पत्नी का हरण कर लाया हूं। और क्योंकि शास्त्रों के नियमानुसार स्त्री के बिना पुरुष का कोई भी धार्मिक कर्म करने का अधिकार नहीं है, इसीलिए वह अब यज्ञों में आचार्य नहीं बनता। तो राक्षस की बातें सुनकर राजा को लगा कि पत्नी के संदर्भ में परोक्ष रूप से वह भी उसकी ही निंदा कर रहा है। मुनि ने भी स्त्री के त्याग के कारण ही मुझे अर्घ के योग्य नहीं समझा। राजा को विचार मग्न देखकर राक्षस पुनः बोला, हे राजन, मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा। आप आज्ञा दें, मैं क्या करूं? तब राजा ने आज्ञा दी कि तुम ब्राह्मणी को उसके घर पहुंचा दो और फिर जब भी मैं तुम्हें याद करूं तुम मेरे पास आना। आज्ञा पाते ही राक्षस ब्राह्मणी को लेकर चल दिया। उसके बाद राजा सोचने लगा कि मैंने अपनी निर्दोष पत्नी का त्याग करके बड़ा भारी पाप किया है। अब मैं ऐसा कौन सा कर्म करूं कि जिससे यह पाप का निवारण हो? तब मन में विचार विमर्श कर राजा पुनः उस मुनि के आश्रम में पहुंचा और उससे अपने मन की बात कही। मुनि ने कहा, हे राजन, पुरुष के लिए स्त्री धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाली है। इतना ही नहीं, स्त्री के बिना लोक अथवा परलोक में कहीं भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। स्त्री भले ही कुरूपा, रोगी, मूर्ख, दरिद्री अथवा बुरे स्वभाव की ही क्यों ना हो, पुरुष को उसका सम्मान करना ही चाहिए। हे महाराज, पत्नी को त्यागने का यह अपराध तो मुझसे हो ही गया है, किंतु अब आगे का मार्ग बताएं कि इस पाप का प्रायश्चित कैसे हो सकता है। मैं ऐसा कौन सा कर्म करूं जिससे मुझे इस पाप से मुक्ति मिले? मुनि ने कहा, हे राजन, तुम्हें अपनी पत्नी से क्षमा मांगनी चाहिए। तो राजा कहने लगा कि महाराज, मैं तो यह भी नहीं जानता कि वह कहां और किस स्थिति में है, जीवित भी है अथवा। तो मुनि ने बताया, राजन, तुम्हारी स्त्री जीवित है और इस समय नागलोक में है। उस अकेले वन में विचरते देख शतापात नामक नाग उसे अपने लोक में ले गया, जहां उसने नंदा नामक कन्या ने उसे घर में छिपा कर रखा है। तुम्हें उसे वहां से मुक्त करवाना होगा। इस प्रकार राजा मुनि को प्रणाम कर वापस आया और अपने महल में जाकर उसने बलाक को याद किया, जो तुरंत ही उसके समक्ष उपस्थित हुआ। राजा ने उसे नागलोक से अपनी पत्नी को मुक्त कराकर लाने का आदेश दिया। आज्ञा पाते ही बलाक नागलोक की ओर प्रस्थान कर गया। तभी अपनी पत्नी को पाकर ब्राह्मण भी राजा को धन्यवाद देने आया और अपनी पत्नी को पाकर अत्यधिक प्रसन्न था। तभी बलाक उसकी पत्नी को भी नागलोक से ले आया, जिसे पाकर राजा अत्यधिक प्रसन्न हुआ। उसे अपने आचरण के लिए क्षमा मांगी और फिर दोनों सुखी पूर्वक रहने लगे। हे राजन, इस कथा के माध्यम से मैंने तुम्हें गृहस्थ आश्रम का महात्म्य बताया है। अब यदि कुछ और सुनने की इच्छा हो तो कहो। तो यम पंचक काल में दीपदान का क्या महत्व है, उसके बारे में आपको आगे की कथा है। तो नारद जी बोले, हे राजन, कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से शुक्ल पक्ष की द्वितीया तक का समय यम पंचक काल कहलाता है। कृष्ण पक्ष की तेरस को धनतेरस कहा जाता है। इस रात्रि में यमराज के निमित्त दीपक जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं। दीपदान करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन तिल का तेल, अपामार तथा दूर्वा आदि लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद दक्षिण की ओर मुख करके दाहिने होकर जल में तिल मिलाकर और 3-3 अंजुलि से यमाए, धर्मराजाए, मृत्यु,
अंतकाय, कालाय, सर्वभूतक्षाय, औद्रुषाय, दग्नाय, परमेष्टिने, बकोदराय, चित्राय, चित्रगुप्ताय कहकर तर्पण करें। उसके बाद सायंकाल में 4 ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा दुर्गा के मंदिरों में और वृक्ष सभा, गौशाला, नदी, बागीचा, तालाब, कुआं, बावड़ी, खेत, गली, चौराहा, शमशान आदि पर दीप जलाएं और श्री महालक्ष्मी का ध्यान करें। यदि शास्त्र से किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके निमित्त भी चतुर्दशी को दीपदान करना चाहिए। ऐसा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। और इसके बाद किसी कन्या, ब्रह्मचारी तथा तपस्वी को भोजन कराना चाहिए। इससे शिवलोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक की अमावस्या को अर्थात दीपावली के दिन भी स्नान आदि से निर्वृत्त होकर पितरों का पूजन व श्राद्ध करके ब्राह्मण को भोजन कराएं। फिर संध्या काल में तुलसी के समीप मंदिर, नदी, पर्वत, शमशान, गौशाला तथा चौराहे पर दीपक जलाना चाहिए। तत्पश्चात लक्ष्मी जी की स्तुति कर उन्हें जगाएं। हे राजन, जिस प्रकार पतिव्रता नारी अपने पति के जागने से पूर्व ही जाग जाती है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी भगवान से 12 दिन पहले जाग जाती हैं। अमावस्या के दिन बच्चों, वृद्धों एवं रोगियों को छोड़कर अन्य कोई भोजन ना करें और सायंकाल में लक्ष्मी जी का पूजन करने के बाद ही भोजन करना चाहिए। घर को तोरण, बंधनवार आदि से सजाकर दीप जलाने चाहिए। घर के सभी स्त्री पुरुष नए वस्त्र धारण करें और अमावस्या को पूरी रात लक्ष्मी के समक्ष गीत गाएं, स्तुति करें, नृत्य आदि कर पूरी रात हर्षोल्लास में बिताएं। घर में एक दीपक रात्रि भर जलता रहना चाहिए। उस रात लक्ष्मी जी सब घरों में जाती हैं और जो घर अधिक सुंदर, स्वच्छ एवं पवित्र होता है, वहां दीर्घ काल तक निवास करती है। एक प्रहर रात्रि का जब शेष रह जाए तो दरिद्र रूप घर के कूड़े करकट को सूप अथवा पुराने पंखे पर रखकर बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से वह घर धन धान्य से सदा परिपूर्ण रहता है। दूसरे दिन गोबर का गोवर्धन बनाकर बंधु बांधवों सहित उसकी पूजा करनी चाहिए। इंद्र का मान मर्दन करने के लिए भगवान कृष्ण ने इसी दिन गोवर्धन पर्वत का पूजन किया था और गोवर्धन वाले दिन सायंकाल में गौ एवं वृषभ की पूजा करके अपने परिवार के लिए भरण पोषण और रक्षा की प्रार्थना करनी चाहिए। इसी दिन सायंकाल में राजा बलि एवं उनकी पत्नी विंध्यावली का पूजन एवं दान आदि करने वाला परिवार सदा सुख एवं समृद्ध रहता है। बोलिए कार्तिक महात्म की जय। बोलिए गंगा मैया की जय। तो कुछ लोग जो है आज गोवर्धन पूजा करेंगे, कुछ कल करेंगे, ये सभी चल ही रहा है। इसी तरह से दीपावली का भी था। तो आइए कल इसके आगे की कथा आपको बताएंगे। अभी एक छोटे से भजन के साथ कथा को विराम देते हैं। भगवान के बिहारी लाल की जय।
ही तू है। मुझे जग के बंधन से तूने निकाला, मुझे जग के बंधन से तूने निकाला, मुझे हर कदम पर है तूने संभाला, मुझे हर कदम पर तूने संभाला। मेरे सांवरे मेरे सांवरे तू ही रूबरू है, जिधर देखते हो उधर तो ही तू है, उधर तो ही तू है, उधर तो ही तू है, उधर तो ही तू है। ख्यालों में तू है और ख्वाबों में तू है, जिधर देखते हो उधर तो ही तू है, उधर तो ही तू है, उधर तो ही तू है, उधर तो ही तू है। अगर आप कुछ मांगने को कहोगे, अगर आप कुछ मांगने को कहोगे, तो तुमसे तुम्ही को फकत मांग लूंगी, तो तुमसे तुम्ही को फकत मांग लूंगी। मेरे सांवरे मेरे सांवरे तू ही रूबरू है, जिधर देखते हो उधर तो ही तू है, जिधर देखते हो उधर तो ही तू है। ख्यालों में तू है और ख्वाबों में तू है, जिधर देखते हो उधर तो ही तू है, उधर तो ही तू है। इस दिल में बसी है जो तस्वीर तेरी, इस दिल में बसी है जो तस्वीर तेरी, तो मस्तक पे उभरी है तकदीर मेरी, तो मस्तक पे उभरी है तकदीर मेरी। तू ही मेरे दिल में, तू ही मेरे दिल में, तू ही रूबरू है, जिधर देखते हो उधर तो ही तू है, उधर तो ही तू है। ख्यालों में तू है और ख्वाबों में तू है, जिधर देखते हो उधर तो ही तू है, जिधर देखते हो उधर तो ही तू है। तेरे नाम धुन में तेरे गीत गाऊं, तेरे नाम धुन में तेरे गीत गाऊं, तेरे मंदिरों में
ही तू है, उधर तो 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 ही तू है। बोले बाके बिहारी लाल की जय। तो इसी के साथ ही आज की कथा को विराम देते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय बंसी वाले की। राधे राधे।